हेलो एंड आई वेलकम ऑल टू माय चैनल दी वॉइस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ई कॉमर्स कंपनी जो आजकल आपको सेल दे रही हैं, जैसे अभी बिग बिलियन डे चल रहा है, दिवाली सेल आने वाला है, अमेजन का, फ्लिपकार्ट का सुपर सेल आता है, बिग बिलियन डे सेल आता है, ये कितना इफेक्टिव होता है हमारे लिए और क्या ये सेल हमारे लिए बेनिफिशियल होता है या नहीं होता है, या फिर हम इस पर ज़रूरत से ज़्यादा पैसे स्पेंड कर देते हैं जो कि हम करना नहीं चाहते। तो हम देखेंगे इसके डिटेल्स में कि ये सेल आखिर काम कैसे करता है और इसमें एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट किसको जाता है, कौन प्रॉफिटेबल रहता है, या रिटेलर्स जो शॉप वाले हैं, या कस्टमर जो कि हम हैं, या फिर जो ये कंपनीज जो कि ये प्रोडक्ट अपने प्लेटफॉर्म पे सेल कर रही हैं। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, इसी पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा ये सेल क्या होता है, क्यों ये बेनिफिशियल होता है कंपनीज के लिए ना कि कस्टमर्स के लिए। तो जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब किसी चीज़ की कमी कराई जाती है। वो प्रोडक्ट जैसे आप बहुत सारे आप देखते होंगे, आपको पता होगा कि बहुत सारे फ़ोन जैसे MI, ओप्पो, वीवो, ये सारे फ़ोन्स आपको शॉप जो आउटलेट है रिटेलर के वहाँ पे कम मिलते हैं बाकायदा कि ऑनलाइन आपको ज़्यादा मिलते हैं। ऑनलाइन आपको इन प्रोडक्ट्स की जो आपको बाइंग आप करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक चीज़ आपने भी नोटिस किया होगा कि वहाँ पे इनके सेल चलते हैं और सेल बहुत ही कम टाइम के लिए वैलिड होते हैं। तुरंत आपको आउट ऑफ स्टॉक वहाँ पे आपको शो होने लगेगा फ़ोन। तो ऐसा नहीं है कि इनके पास फ़ोन नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, नहीं, ये जानबूझ के उस चीज़ की स्कैरसिटी पैदा करते हैं ताकि हमारे अंदर वो बाई करने की रुचि जो है कि नहीं हमें ये ख़रीदना ही है, आज नहीं खरीदे सेल में, कल सेल में खरीदेंगे, परसों खरीदेंगे, खरीदना ही है मतलब खरीदना है, हम उसके पीछे चले जाते हैं खरीदने। पहला इनका रहता है कि इस प्रोडक्ट की स्कैरसिटी करते हैं। ये सारे प्रोडक्ट के साथ ऐसा ही करते हैं। अभी करंट डिमांडिंग फ़ोन, फ्रिज, टीवी, ये सारी चीज़ें हैं तो इनके साथ ये जनरली करते रहते हैं। दूसरा, ऑफर्स। ऑफकोर्स आप लोग में से बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, ऑफर्स तो रहते हैं, डेबिट कार्ड ऑफर, क्रेडिट कार्ड ऑफर, कैशबैक ऑफर, बहुत सारे ऑफर्स होते हैं। जनरली जितने भी आपने ऑफर्स देखे होंगे ना, वो ओल्ड प्रोडक्ट या फिर नॉन ट्रेंडिंग प्रोडक्ट या फिर जो प्रोडक्ट डिमांड में नहीं है उन पे ये ज़्यादा ऑफर देते हैं। जैसे कि कोई फ़ोन है 2 साल पहले है, आप तो जानते हैं कि फ़ोन का जो अभी ट्रेंड है वो हर 6 महीने पे चेंज हो जाता है। हर 6 महीने पे एक नया फ़ोन, नया डिज़ाइन, नया सॉफ्टवेयर, सब कुछ नए आते हैं। तो ये क्या करते हैं कि वो जो पुराने फ़ोन है 2 साल वाले, उन पे ये पहले उसके प्राइस को बढ़ाते हैं और फिर उस पर ह्यूज डिस्काउंट ऑफर अप्लाई करके आपको पकड़ा देते हैं कि हाँ ठीक है ये आपको ऑफर में मिल रहा है। आपके लिए भी विन विन सिचुएशन, उनके लिए भी विन विन। लेकिन क्या ये सही में विन विन है आपके लिए? आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उस फ़ोन का जो एक्चुअल प्राइस था जब वो लॉन्च हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा डिप आया था, उस वक्त क्या था, सबसे जो लोएस्ट प्राइस था उस फ़ोन का वो क्या था, और अभी आपको ऑफ़र के बाद वो फ़ोन मिल रहा है वो किस प्राइस पे मिल रहा है। अगर आप इन दोनों प्राइस को कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि यस ये सेम प्राइस ही है, सेल से आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ है। तो उनका जो थर्ड स्ट्रैटेजी है वो क्या होता है, वो इंक्रीज़ करते हैं प्राइस को। प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ हो गया, उसके बाद वो डिस्काउंट ऑफर करते हैं जिसके चलते कि आपको लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत सस्ते में हमें मिल गया, 100 रुपये की चीज़ है उसको 200 करो और फिर 50% डिस्काउंट दे दो आप। तो उससे मतलब उससे ये नहीं है कि वो चीज़ आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रही है, उसका जो MRP है वो ऑलरेडी 100 से 200 हो चुका है। ये चीज़ आप कभी भी सेल पे जाइएगा, उन फ़ोन के प्रोडक्ट का प्राइस आप देखेंगे और सेल के बाद उन चीज़ों का प्राइस आप देखेंगे। कुछ चीज़ों का मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो सही में चीप और अच्छी मिलती हैं हमें, लेकिन मैं यहाँ पे लार्जर पिक्चर की बात करूँ, ना कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट या फिर पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है वो होता है इनका क्लियर ओल्ड इन्वेंट्री। बहुत सारी ऐसी इन्वेंट्रीज होती हैं, आउटडेटेड होती हैं, जिनको कि मार्केट में कोई खरीद नहीं रहा, कोई डिमांड में नहीं है, उनको क्लियर करना है। तो अब वो तो वैसे भी डंप में ही जाने वाली हैं, तो उस पर इनको कुछ पैसे, भले 1 रुपये का भी प्रॉफिट मिल जाए, 10 रुपये का भी प्रॉफिट मिल जाए, 20 रुपये का भी प्रॉफिट मिल जाए, वो एग्जैक्ट मार्जिन एकदम इतना कम करके बेचती हैं कि आपको लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ा मतलब डिस्काउंट हमें मिल गया है। असल में वो डिस्काउंट होता है उनके लिए, लेकिन वो इतना कम मार्जिन पे बेचते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी ओल्ड इन्वेंट्री होता है। तीसरा है फ्रॉड। इतने सारे फ्रॉड होते हुए इस अभी जो लेटेस्ट सेल गया वहाँ पे आपने देखा होगा, आईफोन लोगों ने बुक किया, ऑर्डर्स कैंसिल हुए, बहुत लोग को आईफोन मिला ही नहीं, बहुत लोग को फेक प्रोडक्ट मिला और पैसे कटने के बाद वो 3 दिन पैसे रहे, उनके ट्रांसफ़र में 3 दिन लगा, 4 दिन लगा, किसी किसी के 7 दिन लगा। 7 दिन का भी इंटरेस्ट बहुत होता है ना, 1,50,000 का भी इंटरेस्ट बहुत होता है, वो तो कंपनी पे नहीं करने जा रही है। उसके बाद होता है इनका टारगेट। कुछ इनके टारगेट होते हैं कि अगर ये फ़ोन 20,000 का है और ये 10,000 की क्वांटिटी में बिक जाता है इतने डिस्काउंट पे, तो हमारा एक तरह से प्रॉफिट हो जाएगा।
तो आपने देखा होगा कि जब वो टारगेट मीट नहीं होता है तो बहुत सारे ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 10,000 से अगर कम फ़ोन सेल हुए तो उसमें हमको प्रॉफिट नहीं होगा, तो इसलिए वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं। तो ये होता है इनका पॉइंट। दूसरा, मेक ए हैबिट। ये क्या करते हैं, आपको आदत बनवाते हैं। कैसे? कूपन्स देके आपने फ़ोन लिया, लेट्स एग्जांपल आपने 20,000 का फ़ोन लिया, उस पर आपको ये बोलेंगे 2,000 का कूपन है, लेकिन वो आप कूपन कब इस्तेमाल करोगे? नेक्स्ट परचेज पे आपको वो कूपन इनके ऐप में मिल गया। अब ये जो ऐप है इसमें आपको एक तरह से हैबिट है, आपको पता है मेरा 2,000 का कूपन अटका है, तो आप 2,000 का कोई सामान थोड़ी खरीदोगे, वो मिलेगा ही नहीं। 199 ऐसे करके देंगे, 1999 ऐसे करके देंगे। तो वहाँ पे आपसे ये ज़्यादा चीज़ों के ज़्यादा पैसे वाली चीज़ खरीदवाएंगे। फिर वो आप कूपन अप्लाई करोगे, जैसे आप 4,000 का कोई खरीदने जाओगे, फिर वो कूपन अप्लाई करोगे, फिर 2,000 आपको खुद से पे करना पड़ा, फिर वहाँ पे भी कोई छोटा सा कूपन दे देंगे, फिर अगले टाइम पे करना पड़ा। तो ये एक तरह से आपके लिए चेन रिएक्शन बन जाता है, विशेष साइकिल बन जाती है कि आपको कूपन मिला हुआ है, कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं, कूपन मिला हुआ है, कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। तो एक तरह से ये आपकी हैबिट बन जाती है। तीसरा जो मतलब आखिरी जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है हम लोग के लिए। जब भी हम सेल आता है इन कंपनियों पे, फ़ोन का मैं पर्टिकुलरली एग्जाम्पल लूँगा, तो वहाँ पे आपने देखते होंगे कि सेल में बहुत मतलब हार्डली आपको 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है, फ़ोन वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो कार्ड डिटेल्स है उसको ऑलरेडी सेव करके रखते हैं, ताकि जब पेमेंट का टाइम है हम तुरंत पे करें और कार्ड ऑटोमेटिकली वहाँ पे कार्ड डिटेल सेव रहे, जिसकी वजह से वो मतलब वो ट्रांजेक्शन है स्मूथली हो जाए। हमको कार्ड डिटेल 6215 ऐसे करके डालना ना पड़े, अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का जो भी नंबर हम डालते हैं वो सब डालना ना पड़े, ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेव रहे। ये डिटेल्स इनके पास सेव, क्या ये सेफ है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए, भले वो फ़ोन हमें मिले या ना मिले। अपना कार्ड डिटेल्स कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, खासकर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे तो सेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो करंट मार्केट स्ट्रैटेजी है वो ये है कि डेटा बिकता है। आप खुद सोचिए कि आपके पास ये फ़ोन कहाँ से आते हैं कि आपका ये कार्ड ब्लॉक हो गया है, ये ब्लॉक हो गया, कहीं ना कहीं आपका नंबर किसी के पास होता है, कहीं ना कहीं आपकी डिटेल्स, बैंक डिटेल्स किसी के पास होती हैं। ये डेटा बेचे जाते हैं इंटरनली, ये डेटा बेचे जाते हैं, इनकी कीमत लगती है, तभी आपके पास ये सारे आते हैं, वरना किसी को नहीं पता कि आपका फ़ोन नंबर क्या है। कोई ऐसे ही डायरेक्टरी देख के घुमा नहीं देता है फ़ोन। आपके डेटा बेचे जाते हैं, उस डेटा का बेचने का भी इनको पैसा मिलता है। नॉट पर्टिकुलरली दिस कंपनी, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनीज में आपको नाम बता सकता हूँ जहाँ पे पैसा मिलता है। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगा कि कभी भी अपनी कार्ड डिटेल्स आप सेव ना करें, भले वो आपको प्रोडक्ट मिले या ना मिले। इसके अलावा कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, जैसे हमें कुछ कूपन्स डिस्काउंट के थ्रू कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जेन्युइन प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, मिल जाते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट, अब जो बेनिफिट की बात करते हैं वहाँ पे ये होता है कि रिटेलर, जो कि पहले हम जाते थे वहाँ पे तो रिटेलर की मनमानी होती थी कि नहीं ये 400 का है, ये 500 का है, ये 10,000 का, हम नहीं कम करेंगे, वो अब कम हो चुका है। इनफैक्ट अगर आप किसी रिटेलर के पास भी जाते हो और उसको बताते हो कि ऑनलाइन प्राइस ये है, आप हमें ये दे सकते हो, बहुत रिटेलर मैंने ऐसे देखे हैं जो कि अग्री करते हैं कि हाँ ठीक है हम ये प्राइस आपको दे देंगे। तो एक तरह से ये बैलेंस और इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है जहाँ पे कि हमें वो सेम प्राइस मिल रहा है। रिटेलर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, उनके पास शॉप होता है, उनके पास सेल्समैन होते हैं, बहुत सारे उनके अलग खर्चे होते हैं, तो उनका मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होता है। प्लेटफॉर्म का ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास प्रोडक्ट आया, अपना प्रोडक्ट उन्होंने डिस्प्ले किया, आपने खरीदा, आपके पास डिलीवर हो गया उनके जो डिलीवरी सिस्टम है वहाँ से। तो ये इनका मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर है। तो इसमें कुछ चीज़ों का आपको नोटिस करना होता है। पहला कि जो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है वो खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ों की ज़रूरत होगी जो सेल में है। बहुत सारी चीज़ें हम देख के ही खरीद लेते हैं। तो ये सारा स्ट्रैटेजी यूज़ करती हैं अपने सेल टारगेट को बढ़ाने के लिए और कस्टमर को लुक्रेटिव एग्जाम्पल दे के अपने और अट्रैक्ट करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों से बचे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपना कार्ड डिटेल सेव ना करें। तो ये था ओवरऑल ये वीडियो इस टॉपिक पे कि कैसे ये ई कॉमर्स कंपनी हमें बेवकूफ़ बनाती हैं सेल के नाम पे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।